जब भगवान श्री राम अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजे हैं, उसके बाद कोई ऐसी मर्यादा नहीं है कि फिर भगवान की भगवत्ता को छिपा कर रखना पड़ा हो। फिर तो शंकर जी मूर्तिमंत होके आए हैं, स्तुति करके गए, इंद्र स्तुति करके गए, और वेद मूर्तिमंत होकर स्तुति करके गए हैं। ऋषि मुनि भी भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो तब तक छिपाने की बात थी जब तक रावण वध नहीं हो गया। रावण वध हो गया तो राम जी का परब्रह्मत्व प्रकट हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को बचाना था। पहले ही से प्रमाणित कर देते कि नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है, तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता, भैया ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया। इसलिए भगवान अपना परिचय भी देते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। मैं अपने को दशरथ नंदन मनुष्य मानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं, अपने श्री मुख से कहते हैं। तो वो भगवान जब सिंहासन पर बैठे हैं तो ऋषि महर्षि वेद की ऋचाओं से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य का, अखंड ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सकुचि रहत सिर नाई। राम जी ऐसे सील संकोची हैं, तो हैं पर ब्रह्म परमात्मा, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, लेकिन सकुचि रहत सिर झुका लेते। और कोल भील आते हैं, निषाद केवट आते हैं, उनके परिवार के लोग, और राजद द्वार पर खड़े होकर के, अब छोटे छोटे बच्चों ने राम जी को अब तक देखा ही नहीं, कि उनका जन्म तो अभी हुआ है। राम जी का तो राज्याभिषेक हो चुका है, अभी 5-10 वर्ष के कोल भीलों के बालक हैं। वो कहते हमको राम जी का दर्शन करा, चलो चलो अयोध्या जी राम जी का दर्शन करें। तो वो निषाद केवट कोल भील सब अपने बालकों को लेके आते हैं, और छोटे बालक पूछते हैं कि इनमें राम जी कौन से? अरे इतना भी नहीं समझते, वो ऊंचे सिंहासन पर चमकने चमकने सिंहासन पर बैठे हैं, वो भगवान श्री राम है, वो है राम जी। वो राम जी, वही राम जी जिनके चरण काका जी आपने धोए थे। केवट से कहते हैं, काका जी आपने चरण धोए तो वही? हाँ, हमारे तो खास दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे। अच्छा, तो आपके मित्र हुए तो हमारे क्या हुए? बोले राजा तो वो सबके हैं, पर तुम्हारे भी खास चाचा ही हुए। हमसे बड़े नहीं है राम जी उम्र में, हमसे छोटे ही हैं, इसलिए हमारे छोटे भाई के जैसे हैं, इसलिए छोटे चाचा हुए, बड़े भी नहीं, ताऊ भी नहीं हुए, ताऊ नहीं हुए, चाचा हुए। तो इसलिए वो भगवान हैं, ठीक है, पर हमारे तो अपने घर के निकट संबंधी हैं, ऐसा बालकों को वो समझाते हैं। तो ऋषि महर्षियों की बात तो राम जी के कान में सुनाई नहीं पड़ती, वो सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े हुए उन कोल भीलों की बात उनको सुनने समझ में आ जाती है, और कहते हैं लक्ष्मण जाओ, हमारे परिवार के लोग आए हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक लेकर के आओ, और उन कोल भीलों के बालकों को, उन शबर कुल के बालकों को, उन निषाद बालकों को राम जी गोद में बिठा लेते हैं, अपने पटका से उनकी धूल पोंछने लग जाते हैं। अरे भैया लाओ लाओ, बढ़िया बढ़िया आभूषण लाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाओ, बढ़िया बढ़िया मिठाई लाओ, ले जाओ इनको महल में, बढ़िया उटन लगाकर स्नान कराओ, और बढ़िया राजा बाबू बनाकर मेरे सामने लाओ। राम जी उनको गोद में बैठा करके प्यार दुलार करते हैं। केवट मीत कहत सुख मानत, गोस्वामी जी कहते केवट के मित्र हैं, ये परिचय जब राम जी का दिया जाता है तो राम जी सुख मानत। भगवान श्री राम वनवास की लीला में श्रृंगवेरपुर पधारे, निषाद राज परिवार सहित दर्शन करने आए। राम जी को दूर से ही देखकर साष्टांग प्रणाम किया, धरती पर लौटकर प्रणाम किया। राम जी दौड़े, राम जी ने निषाद राज गुह को उठाया, अपनी छाती से लगाया, बड़े स्नेह से कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, और पूछ रहे हैं मित्रवर? हाँ प्रभु, ये सब आपके ही परिवार के लोग हैं? हाँ हाँ,
आपके इस दास का ही ये परिवार है, तो हम तो तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, हमको थोड़ा परिचय कराओ ना कि आपके परिवार में ये कौन कौन है। तो स्वाभाविक है जो सबसे पूज्य होंगे, बड़े होंगे, उन्हीं का परिचय कराया जाएगा। निषाद राज ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, मेरी जन्मदात्री माता हैं, ये नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं वो मेरी जन्मदात्री माता हैं। इतना सुनते ही राम जी दौड़े, और राम जी जिस भाव से कौशल्या जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, ऐसे ही राम जी ने गोह की माता को प्रणाम किया। उस माता के शुष्क पयोधनों से भी दुग्ध का स्राव होने लग गया, वो वात्सल्य में डूब गई। इतना अधिक वात्सल्य उसको जगा, उसको लगा कि छोटे से लाला होते तो उनको गोद में बिठाकर मैं प्यार दुलार करती। राम जी ने कहा, इस समय हमारी अवस्था भी 22 वर्ष की है। 22 की 27 वर्ष की है? क्यों भाई, हम तो गणित पढ़े नहीं है। 15 वर्ष में राम जी का ब्याह हो गया और 12 वर्ष राम जी हैं, 27, तब ठीक। 12 वर्ष राम जी विवाह के बाद अयोध्या जी रहे, उसके बाद फिर उपक्रम हो 27 साल के राम जी हैं। और लीला भी वनवास की है, अभीष्ट की पूर्ति उस समय संभव नहीं है। तो गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री राम ने निषाद राज की मां को कहा, हम कृष्णावतार लेंगे तो उस समय तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी और तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारे मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। यह है राम जी का शील गुण। क्या कहना, क्या करें, हमारा मन नहीं मान रहा है। हम एक पद, शील वाला पद बिना, लाओ भैया बिना पत्रिका लाओ। हाँ हाँ, 100वें नंबर का पद है, 100वें नंबर का ही है ना पद। हाँ, जय जय श्री राधे। क्या प्यारा पद है, गुणवान कस्य वीर्यवान। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति के शील स्वभाव को सुनकर के जिसके मन में आनंद नहीं प्रकट होता है, जिसका शरीर रोमांचित नहीं होता, जिसके नेत्रों में प्रेम जल नहीं आता है, उस मनुष्य का भोजन पानी सब बंद कर दो। उसको तो धूल फांकना चाहिए। वो धूल फांकता फिरे, वो अन्न ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, घास खाने का भी अधिकारी नहीं है। सोनर खेहर खाओ। कैसा शील है राम जी का। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ, कहत राम विधु वदन रिसोहे, सपने हूँ लख्यो न काऊ, हाँ सपने हूँ
लख्यो न काऊ। सुनी सीता पतिशील स्वभाव। सुनी सीता बिना बात किए नहीं रह सकते हो। सुनी, तुम वहां शास्त्री जी के पास बैठो, वहां जाओ, वहां बैठो। सुनी सीता पति शील स्वभाव। सुनी सीता पति शील स्वभाव। आहा, बहुत से लोग होते हैं मोह चढ़ा ही रहते हैं, बरसों बीत जाते हैं हंसे बिना मुस्कुराए बिना, और फिर कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं। आराध्य का गुण आराधक में नहीं आया तो आराधना ठीक से आपने की नहीं। सेव्य का गुण सेवक में नहीं आया तो आपसे सेवा बनी नहीं। भगवान का गुण भक्त में नहीं आया तो आपके हृदय में भक्ति आई ही नहीं। राम जी कभी दुखी नहीं होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, शत्रु से भी मुस्कुरा कर बात करते हैं। सच्चे राम जी के जो भक्त होंगे, भगवान के भक्त होंगे, वो कभी किसी से नाराज होंगे ही नहीं, सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार लक्ष्मण जी राम जी से कभी अलग नहीं रहते हैं, पर एक बार दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को अपने शीश महल में सुमंत्र जी के साथ भेज दिया। वत्स लक्ष्मण जाओ, सुमंत्र जी की गोद में जाओ। चले गए लक्ष्मण जी, छोटे ही थे, और वहां गए, उन्होंने देखा वहां राम जी नहीं है। वो सोच तो इसलिए गए थे कि वहां जरूर मेरे प्रभु होंगे, लेकिन वहां राम जी दिखाई नहीं पड़े लक्ष्मण जी को। वो भी गुस्सा हो गए, विकल हो गए लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी ने वहां जितने कीमती झाड़ फंगनूस थे सबको तोड़ मरोड़ करके उठा उठा पटक, उठा पटक, सब तहस नहस कर दिया। सुमंत्र जी बहुत दुखी हुए, मन में सोचने लगे कि दशरथ जी कहेंगे हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी के जमाने के ऐतिहासिक बड़ी विचित्र कलाकारी वाले झाड़ फंगनूस थे, और ये तो बड़ा बुरा किया, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो घबराते हुए दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने कहा क्यों सुमंत्र जी, क्या बात है? बोले आज अब बालक हैं, पता नहीं क्या हो गया लखनलाल जी को। रोष में आकर उन्होंने शीश महल में सब तोड़ फोड़ कर दी, कोई भी वहां का साज सुरक्षित, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो राम जी तो नाचने लग गए, प्रसन्न हो गए, राम जी नाचने लग गए सुन करके लक्ष्मण जी ने ऐसा किया। और श्री दशरथ जी ने कहा सुमंत्र जी खजाना खोल दो, खूब बधाई बटने दो। राम जी से पूछा कि आप क्यों नाचे? तो राम जी तो लक्ष्मण जी के प्रेम का विचार करके नाचे कि लक्ष्मण इस ब्रह्मांड के किसी भी चाक चिक्के में आकृष्ट होने वाले नहीं है। और दशरथ जी इसलिए प्रसन्न हुए कि मेरे रामभद्र को कभी छोड़ते नहीं है, आज तो झाड़ फंगनूस छोड़े हैं, राम जी के विरोधियों को ऐसे ही ये तोड़ फोड़ करेंगे, चकनाचूर करेंगे। बहुत बढ़िया है, इसलिए बधाई बांटो, बधाई बांटो। राम जी ऐसे हैं, कभी क्रोध करते ही नहीं, प्रसन्न रहते हैं। तापतिशील स्वभाव, सुनी सीता पतिशील स्वभाव। शीला साप संताप विगत भई
परसत पावन पाऊ, दई सुगति सोनहेरी हरस हिय, चरण छुए को पछिताऊ। हाँ चरण छुए को पछिताऊ, सुनी सीतापति शील स्वभाव, सुनी सीतापति। राम जी की चरण रस से अहिल्या का उद्धार हुआ, उसको सुगति दी, इसका हर्ष राम जी के हृदय में नहीं है, पर चरण छुए को पछिताओ। आचार्य जी, हमने तो संतों से यहां तक सुना है कि राम जी ने चरण छू लिए। ये ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, राम जी ने अहिल्या के चरण छुए, लेकिन अहिल्या जानती है राम जी कौन है, तो अहिल्या ने अपना मस्तक राम जी के चरणों में रख दिया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। अहिल्या ने मस्तक चरणों में रखा है, तो चरण छुए को पछताओ। राम जी ने सुगति दी, उसका अहंकार नहीं है राम जी में, पर एक ऋषि पत्नी ने मेरे पैर छू लिए, इस बात का पश्चाताप राम जी को है। भवधनु भंजी निदर भूपति, भृगुनाथ खाए गए ताऊ, भृगुनाथ खाए गए ताऊ। क्षमीय अपराध क्षमाय पाए परि, इतो न अनत समाऊ, सुनी सीतापति शील स्वभाव, सुनी कहो राज बन दियो नारी बस, गरी गलानी गयो राव, ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों, निज तन मरम कुघाऊ, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव। कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सूत आओ, देवे को ना कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीता अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिन ना तजो छल छाऊ, भरत सभा
सन्मानी सरात होत न हृदय अघाऊ। सुनी सीता पतिशील स्वभाव। निज करुणा करतूती भगत पर चपत चलत चरचाऊ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिर गाऊ। सुनी सीता पति शील स्वभाव। सुनी सीता पतिशील स्वभाव। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ। समुझी समुझी उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। समूझी समूझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्य वाक्य बोलने वाला सत्यवादी कौन है, दृढ़व्रती कौन है, चरित्र से युक्त कौन है, प्राणी मात्र का परम हितैषी कौन है, विद्वान कौन है, समर्थ कौन है, एकमात्र प्रिय दर्शन कौन है, आत्मवान कौन है, क्रोध को जिसने जीत लिया हो ऐसा कौन है, परम दीप्ति आभा प्रकाश से युक्त कौन है, किसी में भी दोष न देखने वाला, सब में गुण ही देखने वाला कौन है, और किसके क्रोध करने से देवता भी युद्ध में थरथर कांपने लग जाते हैं, ऐसा कौन है। महाराज जब एक एक गुण का हम वर्णन करें तो फिर तो राम जी का जन्म तो मुश्किल हो पाएगा। इसलिए हमने केवल नाम लिए हैं। ये कितने गुण हैं इनकी गिनती की आपने जानकी वल्लभ जी? 16 गुण हैं। 16 गुण हैं। इसका मतलब है कि 16 गुण हैं। इसका मतलब है कि देखो वेद में लिखा है षोडश कला पुरुषः, परमात्मा परब्रह्म 16 कला वाला है, ऐसा वेद में षोडश कला पुरुषः। तो वैसे तो रामकृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी 12 कला के, श्री कृष्ण 16 कला के, 4 कला श्री कृष्ण से राम जी कमती हैं। वस्तुतः वे लोग जो ऐसा कहते हैं उन्हें यह बोध नहीं है कि भगवान तो निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, तो निष्कल हैं। वस्तुतः चंद्रमा 12 राशियों में जाता है, चंद्रमा की 12 संक्रांतियां होती हैं सूर्य की,
इसलिए सूर्य की 12 कला हैं ये कहा जाता है। चंद्रमा 16 तिथियों में पूर्ण होता है, इसलिए उसकी 16 कला कही जाती है। चंद्रमा और सूर्य, अरे 16 दल वाला कमल 16 दल में पूर्ण है, 12 दल वाला कमल 12 दल में पूर्ण है, अष्टदल कमल अष्टदल में परिपूर्ण है। इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं है। लेकिन कथनचित कोई कहे कि 16 गुण परमात्मा में होते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के इस अध्याय में राम जी के 16 गुणों की चर्चा करके और यह बात सिद्ध कर दी गई कि श्री कृष्ण में भी 16 गुण, श्री राम जी में भी 16 गुण। ये